गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6, RM06। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, रेखाएं और कोण। तो लाइंस का हिंदी होता है रेखाएं और एंगल्स का हिंदी होता है कोण। तो इस चैप्टर को जो है हम लोग कंप्लीट पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एकदम ध्यान से आराम से क्लास कीजिएगा। क्लास अगर लेट जुड़ते हैं आप लोग तो चीजें समझ में नहीं आती है। जैसे नीतीश है, रेखा नाम से जो बच्चा है, देखिए क्लास को 5:30 बजे के पहले जुड़ना रहता है और आप लोग 5:30 बजे के बाद जुड़ते हैं, तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा आगे से। ठीक है, चल। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइड्स एंड एंगल, यानी कि भुजाएं क्या होती हैं और कोण क्या होता है। तो बहुत आसान, बहुत छोटे से टॉपिक हैं ये, मतलब कि 10-10 सेकंड में आप लोग को चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है आपका कि भुजा क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति को दो शीर्षों को जोड़ता है। ठीक है, दो शीर्षों के जोड़ता है। जैसे ये एक रेखाखंड है, ये एक रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है और एक ये रेखाखंड है। तो जब ये जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा तो इससे क्या बनेगा, दो भुजा बन जाएगा। एक भुजा ये बन गया, एक भुजा ये बन गया। ठीक है, इसी प्रकार जब ये दोनों जुड़ेगा यहाँ पे तो एक भुजा ये बन गया, एक भुजा ये बन गया। ठीक है, और इधर में ये जुड़ जाएगा तो ये तो दोनों भुजा बन ही गया है, और इधर में ये जुड़ेगा तो ये दोनों भुजा बन ही गया है। यानी कि इसमें कितनी भुजा बन जाएंगे, टोटल 4 भुजा बन जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जुड़ गया तो कितनी भुजा बन गई, 4 भुजा बन गई। ठीक है, तो किसी आकृति में भुजा क्या होता है, वह रेखाखंड होता है जो आकृति में दो शीर्षों को जोड़ता है। तो आपको बस यहाँ समझना है कि भुजा को कैसे पहचानते हैं। तो आप यहाँ पे भुजा को पहचान गए। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे बना दूं त्रिभुज, तो आप इसमें क्या कहेंगे कि 3 भुजा है, कौन कौन सा, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे पंचभुज बना दूं तो आप क्या कहेंगे कि इसमें कितनी भुजा है, तो आप कहेंगे 5 भुजा है, कौन कौन सा। आपको क्लियर दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो भुजा को आपको पहचानना है। क्लियर है, पहचान जाएंगे। भुजा कैसे पहचानते हैं, आपको इसका परिभाषा नहीं लिखना है कहीं भी कि भुजा क्या होता है, बस समझने के लिए यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है कि किसी भी आकृति में भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के दो शीर्षों को जोड़ता है। अगर आप इस परिभाषा को भूल गए, यानी आप परिभाषा आपको नहीं समझ में आता, तो कोई बात नहीं है, आप भुजा को पहचानना सीख लीजिए। आपसे क्वेश्चन भुजा को पहचानने से पूछा जाएगा। ठीक है, तो भुजा क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कोण क्या होता है। तो दो रेखाखंड जब मिलते हैं, जैसे ये एक रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, जब ये मिलेगा, यहां पे कहीं मिलेगा, तो जब यहां पे मिलेगा तो यहीं पे मिलने से क्या बनता है, कोण का निर्माण होता है। तो यही लिखा गया है कि दो रेखाओं के या रेखाखंड के या किरण। तो ये रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, अगले क्लास में समझेंगे। अभी आपको बस इतना समझना है कि दो रेखा यानी दो लाइन। ठीक है, तो दो लाइन या रेखा के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। तो ये जब मिलेगा तो क्या बनेगा, एक कोण का निर्माण होगा। अब ये जो नहीं है कि इसी तरीके से मिलता है, ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे मिलेगा तो ऐसे बनेगा, तो यहां कोण बनेगा। यानी दो रेखा मिलेगा तो कोण का निर्माण होगा, दो रेखा मिला तो कोण का निर्माण होगा। बात समझ में आया, जहां पे भी दो रेखा मिलेगा तो कोण का निर्माण हो जाएगा। तो कोण का निर्माण कैसे हो रहा है, बस ये आपको पहचानना है कि कहां कहां पे कोण बन सकता है। जैसे ये चतुर्भुज है तो 4 कोण बनेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं आपको तो ये क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 कोण बनेगा, ये 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 और ये। तो यहाँ पे 5 कोण हो गया। अब जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आकृति है और मैं पूछूं कि इसमें कितने कोणों का निर्माण होगा, बताइए तो। इसमें टोटल कोणों की संख्या कैसे हम निकालेंगे, बताइए सभी बच्चे, कितने कोण है इसमें। तो जहां पे भी दो रेखा या रेखाखंड मिलेंगे वहां कोण का निर्माण होगा। तो यहाँ पे दो को मिल रहा है, यहाँ पे भी दो 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 मिला, यहाँ पे भी दो मिला, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। अब काउंट कीजिए कितने कोणों का निर्माण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। तो कितने कोणों का निर्माण हो गया? 12 कोण का निर्माण हो गया। बात समझ में आया? अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितने भुजा है, तो आप भुजा भी बता सकते हैं। एक भुजा ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो भुजा कितने बन गए? 12। यानी आप किसी भी आकृति को देख के भुजा और कोण निकाल सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे, किसी भी आकृति को देख के आप भुजा और कोण की संख्या बता सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? देखिए, जो बच्चे लेट जुड़ेंगे उनको चीजें समझ में नहीं आएंगे। बाकी जो बच्चे समय से जुड़े, आपको समझ में आया कि किसी भी आकृति में हम भुजा और कोण कैसे निकाल सकते हैं। एक बार वाई टाइप करेंगे, एकदम सरल है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए, एक होता है शीर्ष। शीर्ष कैसे निकालते हैं? जैसे ये कोणों का निरूपण यानी नाम कैसे लिखते हैं? जैसे ये कोण है ना, तो इसको हम लिखेंगे एंगल। एंगल यानी कि कोण। किस कोण की बात कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे बी, ओ और ए। तो जिस कोण की बात करते हैं उसे हमेशा सेंटर में रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, तो हमने बी ए ओ की बात करना था, तो हमने क्या लिखा? एंगल बी ओ ए। अब इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ अब बी। तब भी अभी भी बात किसकी की जा रही है? ओ की बात की जा रही है। यानी कि ये लिखिए या फिर ये लिखिए, बात एक ही। तो हमें इस कोण को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी। यानी कि हम कोण यानी कि एंगल ओ की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये लिखने का तरीका है, एंगल बी ओ ए लिखिए या एंगल ए ओ बी लिखिए, बात एक ही है। क्योंकि जो सेंटर में रहता है ना, हमेशा इसी का एंगल माना जाएगा। जो सेंटर में रहेगा इसी को माना जाएगा। तो जिसको लिखना रहता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, और ये शुरुआत और ये एंड में लिखते हैं। ठीक है, अगर यहां से शुरुआत कीजिएगा तो ये एंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण को लिखते कैसे? एक होता है शीर्ष यानी वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे पहचान सकते हैं? तो कोण का शीर्ष जो होता है, ठीक है, कोण का शीर्ष कोण बनाने वाली दो किरणों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। यानी कि देखिए, जब दोनों मिलेगा तो एक कोण का निर्माण होगा, और इसका जो शीर्ष है ना, ये जो शीर्ष है यही क्या है? शीर्ष है। यानी कोण का जो शीर्ष होता है, कोण बनाने वाला, वही उसका वर्टेक्स होता है, यानी कि शीर्ष होता है। तो एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष हो गया। अगर एक पंचभुज में पूछूं तो कितने शीर्ष हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि सर 5 शीर्ष हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। इसमें कितने भुजा होंगे? तो 5 भुजा होगा। 1 2 3 4 5। कितने कोण होगा? तो वो भी 5 तो होगा। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण। यानी 5 भुजा तो 5 कोण भी होगा, 5 क्या होगा? शीर्ष भी होगा। बात समझ में आया? तो ये सब बराबर बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ना, 4 वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है, 4 वर्टेक्स है, तो 4 कोण भी होगा। 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। अब 4 वर्टेक्स है तो 4 भुजा भी होगा। 1 2 3 4, तो 4 भुजा भी है। बात समझ में? तीनों बराबर रहेगा। क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? अब जैसे एक आकृति को मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये आकृति देखिए, यहां पे मैं पूछूं इसमें शीर्ष कितना है, बताइए तो कितने शीर्ष हैं? सभी बच्चे बताएंगे, इस आकृति में कितने शीर्ष हैं? इस आकृति में कितने शीर्ष हैं? काउंट कीजिए तो कितने शीर्ष हैं? 6। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो शीर्ष हो गए 6। कोण कितने हैं? तो ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, ये कोण 5, ये कोण 6। तो कोण कितने हो गए? 6। भुजा कितने हैं? देखिए, भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3, भुजा 4, भुजा 5, भुजा 6। तो भुजा कितने हो गए? 6। यानी किसी भी आकृति में आप शीर्ष, कोण, भुजा निकाल सकते हैं। आपको मुख्य रूप से यही चीज समझना था कि किसी भी आकृति को देख के आप शीर्ष को, कोण को, भुजा को पहचान पाते हैं कि नहीं? सभी बच्चे बताएंगे, पहचान पाएंगे? मैं एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग? मैं एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग कि इसमें शीर्ष कौन है, कोण कौन है, भुजा कौन है, निकाल लेंगे? चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में किया गया है कि इसमें कितने भुजा है और कितने कोण है, आपको बताना है। चलिए इस आकृति में आप देखिए और देख के बताइए कितने भुजा है और कितने कोण है। देखिए कितने भुजा है, कितने कोण है, आपको देख के बताना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इस आकृति को देखिए और बताइए कि इसमें कितने भुजा हैं और कितने कोण हैं। ठीक है, तो कोण और भुजा दोनों बराबर होंगे। चलिए काउंट करते हैं। तो हम पहले भुजा को काउंट करते हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, भुजा को काउंट करते हैं। तो ये तो एक भुजा हो गया। ठीक है, एक हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया। ठीक है, ये एक तीसरा भुजा हो गया। ठीक है, और एक ये जो है चौथा भुजा हो गया। ठीक है, और एक ये जो है पांचवा भुजा हो गया। ठीक है, और एक ये जो है छठा भुजा हो गया। ठीक है, और एक ये जो है सातवां भुजा हो गया, और एक ये जो है आठवां भुजा हो गया। तो भुजा की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। भुजा की संख्या कितनी हो गई, 8। अब कोण पूछा है तो कोणों की संख्या निकालते हैं। तो एक कोण तो यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, और एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा, और एक कोण यहां बनेगा। यानी जहां भी दो भुजा मिलती हैं, जहां भी दो रेखाएं मिलती हैं, वहां पे कोण तो बनेगा ही। तो यहां पर भी तो दो भुजा बना है, तो एक यहां बनेगा और एक यहां बनेगा। तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसमें कोणों की संख्या भी कितनी हो गई, 8। अगर मैं पूछूं इसमें शीर्ष कितने हैं, शीर्षों की संख्या बताना हो तो आप बताइए, तो शीर्षों की संख्या कितनी है। ये भी आपको 8 दिखाई देगा। देखिए, एक शीर्ष यहां पे, एक शीर्ष यहां पे, एक शीर्ष यहां पे, और एक शीर्ष यहां पे, एक शीर्ष यहां, एक शीर्ष यहां, एक शीर्ष यहां, और एक शीर्ष यहां। टोटल कितना, 8 शीर्ष हो गए। पहचान सकते हैं किसी भी आकृति का भुजा, कोण और शीर्ष। क्लियर है सभी बच्चों को। एक और प्रश्न दूं, एक प्रश्न और दूं। चलिए, तो एक प्रश्न और कीजिएगा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें आपको भुजा बताना है, कोण बताना है, और शीर्षों की संख्या बताना है। चलिए बताइए तो सभी बच्चे, इस आकृति में आपको भुजा बताना है, कोण बताना है, और शीर्ष बताना है। काउंट कीजिए और बताइए। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से काउंट कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, ठंडा बढ़ गया है, थोड़ा सा आप लोग स्वेटर टोपी वगैरह सब पहन के रखिएगा, ठीक ना। ठंडा से लापरवाही नहीं करना है किसी भी बच्चे को। स्वेटर टोपी जैकेट जो भी आप चीजें पहनते हैं ठंडा से बचने के लिए, जरूर पहन के रहिएगा। देखिए मैं भी स्वेटर टोपी सब पहना हुआ हूं। तो ठंडा काफी ज्यादा बढ़ गया है, ठंडा से बच के रहना है। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के एकदम सही आंसर आए हैं। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम भुजा काउंट करते हैं। तो ये पहला भुजा, ठीक है। दूसरा भुजा कौन सा हो जाएगा, ये दूसरा भुजा हो गया। किसी को भी हम दूसरा पहला ले सकते हैं, ठीक है। अब हम ये तीसरा भुजा ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम चौथा भुजा भी ले लिए, ये चौथा हो गया। ये हम पांचवा भुजा भी ले लिए, ठीक है। ये हम जो है छठा भुजा भी ले लिए, ठीक है। ये हम सातवां भुजा भी ले लिए, ठीक है। ये हम आठवां भुजा भी ले लिए, ठीक है। ये हम नौवां भुजा भी ले लिए, ठीक है। और ये हम 10वां भुजा भी ले लिए। तो इसमें भुजा की संख्या कितनी हो गई, भुजा की संख्या हो गई 10। भुजा हो गया, तब हम कोण निकालते हैं। हर कोण पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोणों की संख्या कितनी हो गई, 10। अब शीर्ष निकालते हैं। देखिए, एक शीर्ष, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शीर्षों की संख्या भी हो गई 10। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करके बताएंगे। कहीं पे भी एकदम आसान था। मैंने कहा ना कि ये भुजा कोण शीर्ष पहचानना एकदम आसान चीजें हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइएगा। क्या अब हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन करें। यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में दे रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर बताना है।
ध्यान से देखिए, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा गलती मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चों का जरूर सही हो, क्योंकि शुरुआत अच्छा होगा तो इस चैप्टर का अंत भी आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना है सभी बच्चों का पहला उत्तर तो एकदम सही हो, और ये सबसे आसान सवाल भी है। आपको इसमें बताना है, ध्यान से देखिएगा, कि कितने भुजा हैं और कितने इसमें कोण हैं। ठीक है, भुजा और कोण कितने हैं, ध्यान सर से पोल बताना। डाल। पोल दे रहा हूं, चलिए पोल में बताना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको पता है भुजा और कोणों की संख्या बराबर होगी, और इसमें बराबर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, बराबर जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। और आप यस सभी सर। बच्चों माइक म्यूट रखिए। तो एकदम आसान सवाल था ये, इसमें भी अभी दो बच्चों का आंसर नहीं आया है, तो लास्ट के 20 सेकेंड है, दो बच्चों का अभी तक उत्तर नहीं आया है। देखिए सभी बच्चे उत्तर जरूर कीजिएगा, टॉपर लिस्ट में अगले क्लास में दिखाऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर का आपका टॉपर लिस्ट जो आज के क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में मैं दिखाऊंगा कि कौन कौन से बच्चे ने सबसे ज्यादा सही किया है। तो सभी बच्चे जरूर पोल में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। तो सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। इसमें भुजा कितने हैं, तो भुजा को मार्क करके आपको दिखाते हैं। ये पहला भुजा हो गया आपके सामने। ठीक है, फिर हम यहां से एक दूसरा भुजा ले लेंगे, ये दूसरा भुजा हो गया। फिर हम यहां से एक तीसरा भुजा भी दिखेगा, ये तीसरा भुजा हो गया। अब यहां से आपको चौथा भुजा भी दिखेगा, ये चौथा भुजा हो गया। और यहीं से आप देखेंगे तो एक भुजा और दिखाई देगा, ये पांचवा भुजा हो गया। तो भुजा की संख्या कितनी हो गई, 5। आज जब भुजा 5 है तो कोण भी 5 होगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कोण भी 5 हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर था, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किए थे। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आज सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसमें आपको कोणों की संख्या बताना है। कोण ये जो हम काउंट करते हैं ना, 1, 2, ये जो कोण काउंट करते हैं, यही कोणों की संख्या आपको बताना है पोल सेक्शन में, कि टोटल कोणों की संख्या कितनी है। तो काउंट कीजिए सभी बच्चे और बताएंगे किसमें, पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से काउंट कीजिए फिर आंसर बताइएगा। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, आराम से काउंट कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कोणों की संख्या बताना है, काउंट कीजिए सभी बच्चे, कोणों की संख्या बताना है कि टोटल कितने कोण हैं। कोशिश करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 3 बच्चों का और आंसर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। दो बच्चों का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस आसान सवाल में भी एक बच्चे का उत्तर जो है गलत हो गया है, एक बच्चे ने ऑप्शन ए को गलत आंसर किया है। ठीक है, आप काउंट करके देखिए, इसमें टोटल 8 कोण आपको दिखाई देंगे। ये हो गया पहला कोण, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, तो 4 ये हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, 12। तो टोटल कोणों की संख्या कितनी है, 12।
क्लियर है सभी बच्चों को? तो सिर्फ एक बच्चे का गलत था, तो जिस भी बच्चे का गलत था आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी 12। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा माइक ऑन करके। चलिए, तो अगला प्रश्न कीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना है शीर्षों की संख्या कितनी है, इसके कितने शीर्ष हैं, वर्टेक्स। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसमें कितने शीर्ष हैं, शीर्षों की संख्या बताना है कि टोटल कितने शीर्ष हैं। एकदम आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे और शीर्षों की संख्या बताएंगे कि इसमें टोटल कितने शीर्ष हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, इस पे तो मैंने एग्जांपल भी कराया था सेम टू सेम क्वेश्चन का। कोशिश कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर कैसे किया जाता है मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे पहले क्लिक करते हैं पोल में आंसर करने के लिए, फिर इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, पोल्स एक्टिव का। और जैसे ही आप इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो लास्ट के 10 सेकेंड है, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो कि आंसर नहीं किया है। जिन्होंने आंसर किया है सबका सही है। कितने शीर्ष हैं? एक शीर्ष हो गया, दूसरा शीर्ष हो गया, तीसरा शीर्ष हो गया, चौथा और ये पांचवा। तो टोटल कितने शीर्ष है? 5 शीर्ष है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, भुजा, शीर्ष और ये क्या बोलते हैं कोण में, तो पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को भुजा, शीर्ष, कोण में डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगर डाउट है किसी भी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। चलिए, किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो अगला टॉपिक है आपका कि बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। तो अब हम इन तीनों चीजों को समझते हैं कि बिंदु क्या होता है, संरेख बिंदु क्या होता है और असंरेख बिंदु क्या होता है। एकदम ध्यान से 1 बाय 1 समझते हैं। तो पहला चीज कि बिंदु क्या होता है। देखिए, तो बिंदु क्या होता है, बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। ठीक है, एक डॉट के समान जो है माना जा सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एक बिंदु है। मैं बिंदु बना के आपको दिखाता हूं। जैसे ये क्या है, एक बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है, ये सब क्या है, बिंदु है जो मैं बना रहा हूं, डॉट डॉट आपको दिख रहा है। तो बिंदु है, ये बिंदु क्या है आपको दिख रहा है। तो अगर हमें बिंदु को विशेषता बताना पड़े कि इसके क्या गुण होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि बिंदु में जो है, बिंदु में जो है ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। आपके सामने है ये एक बिंदु। ठीक है, ये क्या है, एक बिंदु मैंने इसके अंदर बनाया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक बिंदु है। तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? बिंदु में किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, बिंदु क्या है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि संरेख बिंदु क्या होता है। बिंदु तो आप लोग समझ गए, संरेख बिंदु क्या होता है बहुत ही ये भी आसान है। एकदम ध्यान से समझिएगा कि संरेख बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने एक यहां पे बिंदु बना दिया, एक यहां पे बिंदु बना दिया, एक यहां पे बिंदु बना दिया। अगर इन तीनों बिंदु से होकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है,
तो ये संरेख बिंदु है। ये क्या हो गया? ये संरेख बिंदु है। क्या समझे? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित हैं तो वह संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये क्या है? संरेख बिंदु है, क्योंकि 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा पे अवस्थित है। अब जैसे मैं यहां पे 4 बिंदु बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु और यहां ले लेते हैं 5 बिंदु। और मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं। अगर ये चारों बिंदु सीधी रेखा पे आ जाएंगे, चारों बिंदु आ गए सीधी रेखा पे, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये संरेख बिंदु है। क्या है ये? संरेख बिंदु है। ठीक है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, एक बिंदु यहां, अगर ऐसे रहे तो क्या हम इसे संरेख बिंदु कहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर चेक करेंगे। चेक करते हैं। देखिए यहां से लाइन गया, यहां तक तो रेखा सीधी है, लेकिन जैसे ये तीसरी बिंदु मिलाएंगे रेखा हमारी सीधी रही नहीं रही, तो ये संरेख बिंदु नहीं है। तो इसे हम कहेंगे, जब संरेख नहीं है तो क्या हो गया? ये असंरेख हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? असंरेख बिंदु हो गया। तो आपको समझ में आया कि संरेख बिंदु क्या है और असंरेख बिंदु क्या है। यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक सीधी रेखा में है तो उसे हम कहेंगे संरेख बिंदु। ठीक है। स मतलब सीधा, स मतलब सीधा, स मतलब सीधा। याद रखने का तरीका क्या है? संरेख बिंदु यानी स मतलब सीधा रेखा पे अगर बिंदु है तो संरेख बिंदु। अगर सीधा रेखा पे बिंदु नहीं है तो उसे असंरेख कहेंगे, यानी कि असीधा यानी सीधा नहीं है। ठीक है। तो ये असंरेख बिंदु हो गया और ये दोनों जो है संरेख बिंदु हो गया। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप लोग। जैसे ये 4 बिंदु है, हमें चेक करना है कि क्या ये संरेख बिंदु है, तो हम यहां से लाइन खींचेंगे। पहले यहां से यहां तक खींचेंगे। देखिए यहां पेन पकड़ेंगे, आगे खींचेंगे तो यहां बढ़ेगा, फिर एक आगे खींचेंगे तो वहां बढ़ेगा, फिर एक आगे खींचेंगे तो यहां बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों बिंदु क्या है? एक सीधी रेखा पे आ गया। ये चारों बिंदु जो है एक सीधी रेखा पे आ गया, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है एक बार। अब देखिए संरेख बिंदु जरूरी नहीं है कि 3 बिंदु से या 4 बिंदु से ही बनेगा। संरेख बिंदु के लिए मिनिमम 2 बिंदु होना चाहिए। जैसे एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो क्या ये संरेख है? तो आप कहेंगे कि यस सर ये संरेख है। कैसे? देखिए दोनों से खींच सकते हैं हम एक लाइन। ठीक है। दोनों बिंदु से क्या खींच सकते हैं? एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया? संरेख हो गया। ठीक है। तो 2 बिंदु जो होता है ना हमेशा ही संरेख होता है। ठीक है। दो बिंदु, कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होता है। यानी मैं बिंदु ऐसे 2 को ले लूं, या मैं बिंदु ऐसे 2 ठो ले लूं, या बिंदु में ऐसे 2 ठो ले लूं, तो ये संरेख ही होगा। कैसे? देखिए इनको हम मिलाएंगे ना तो हमेशा मिल जाएगा। सीधी रेखा हो गया, इसे भी मिलाएंगे तो सीधी रेखा हो गया, इसे भी मिलाएंगे तो सीधी रेखा। तो 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होता है, यानी ए भी संरेख है, बी भी संरेख है और सी भी संरेख है। क्या आपको बात समझ में आया कि 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होता है? हाँ, लेकिन 3 बिंदु अगर हो तो क्या वो हमेशा संरेख होगा? जैसे मैं बिंदु एक यहां लिख दूं, एक यहां लिख दूं, एक यहां लिख दूं, तो क्या ये संरेख होगा? आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप देखिए जब हम इसको यहां से मिलाएंगे तब तो ये सीधी रेखा है, तब तो ये सीधी रेखा है, लेकिन जैसे यहां से मिलाएंगे तो क्या ये रेखा सीधी है? नहीं है। तो इसको संरेख ये नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये असंरेख बिंदु है। क्या है? असंरेख बिंदु है। लेकिन जैसे ही अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक बिंदु यहां, एक यहां, ठीक है, और यहां से जैसे ही एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये संरेख बिंदु है। ठीक है। अब 2 बिंदु हमेशा ही क्या होती है? संरेख होती है। 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होती है। तो किसी बच्चे को डाउट है यहां पे? कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए कोई भी 2 बिंदु हमेशा ही संरेख होते हैं, तो इन दोनों को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बन गया, इन दोनों को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बन गया, इन दोनों को भी मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमेशा ही संरेख बिंदु है, 2 बिंदु है। तो अब देखते हैं ये
तीनों जो है संरेख हो गया। अब हम देखते हैं असंरेख क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही दोनों बता दिया था एक ही साथ, ठीक है, कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे स्थित नहीं है, सीधी रेखा पे स्थित नहीं है, जैसे एक बिंदु यहां, एक यहां, एक यहां, तो आप देखिए ना, ये क्या ये सीधी रेखा पे है? एकदम नहीं है। तो ये क्या होगा? असंरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंरेख हो जाएगा। जैसे एक बिंदु यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो क्या ये संरेख है? तो आप कहेंगे कि नहीं। कैसे? देखिए, मिलाइए इसको, इसको जब मिलाएंगे तो क्या ये संरेख बन रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या ये सीधी रेखा है? नहीं है, तो ये भी असंरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंरेख हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये संरेख के एकदम उल्टा है। याद रहेगा सभी बच्चों को। तो एग्जांपल्स हैं, जैसे इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 मिलाएंगे, यहां से यहां गया, फिर इसको आगे मिलाएंगे, फिर इसको यहां मिलाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन गया? ये असंरेख बिंदु है, यानी कि एक सीधी रेखा का निर्माण नहीं हो रहा, इसीलिए ये क्या हो गया? असंरेख बिंदु हो गया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है यहां तक तो बताइएगा। डाउट नहीं है ना किसी भी बच्चे को? चलिए, तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या पढ़ा कि बिंदु क्या होती है? तो आपको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा दूं। बिंदु क्या होता है? जिसमें ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना तो ऊंचाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, उसे बिंदु कहते हैं, ठीक है। संरेख बिंदु क्या होता है? जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित हो। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित हो, जैसे बिंदु P है, Q है, R है, ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पे है, तो इसे संरेख बिंदु कहेंगे। आज जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे अवस्थित ना हो, जैसे कि बिंदु P है, Q है, R है, S है, ये चारों एक सीधी रेखा पे अवस्थित नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे करेंगे? यस सर। चलिए, यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए। पहले ऑप्शन क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। बताइए आंसर। क्या बात है, देखते ही मतलब बता दिए। सिंपल सी बात है, सीधी रेखा पे कौन है? ऑप्शन डी वाला जो है एकदम सीधी रेखा पे है, जबकि ये क्या हो जाएगा? असंरेख बिंदु हो जाएगा, ठीक है। ये भी असंरेख हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा? असंरेख हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है संरेख हो जाएगा। एकदम आसानी से पहचान लिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसमें से संरेख बिंदु कौन सा है। संरेख बिंदु कौन सा है? एकदम ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा पोल सेक्शन में, इसमें से कौन जो है संरेख बिंदु है।
देखिए जल्दबाजी में एक बच्चे का गलत हो गया उत्तर, जल्दबाजी में एक बच्चे का गलत हो गया उत्तर। जल्दबाजी मत कीजिए बाबू, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। संरेख बिंदु मतलब क्या है कि 3 बिंदु एक सीधी रेखा पे होनी चाहिए, ठीक है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पे होनी चाहिए। अगर एक सीधी रेखा पे है तो वो संरेख है। अभी भी 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 3, 2, 1। देखिए जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं, आपके टीचर के पास ये रिपोर्ट जाती है और वो टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संरेख बिंदु पहचानना है, तो पहला वाला तो संरेख नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए ये एक सीधी रेखा पे नहीं है तो ये असंरेख हो जाएगा, ये भी एक सीधी रेखा पे नहीं है तो ये भी असंरेख हो जाएगा, और इसको जब मिलाएंगे तो ये भी एक सीधी रेखा पे नहीं है तो ये भी असंरेख हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन बी जो है संरेख है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये एक सीधी रेखा पे अवस्थित है और एक सीधी रेखा पे ये तीनों बिंदु है, इसलिए ये क्या है? संरेख है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए या माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न करें, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न आपको चैट सेक्शन में आंसर करना है। पहले मैं आकृति बना दूं। ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। अब मैं यहां पे लिखा हूं, 4 स्टेटमेंट लिखता हूं। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको इसमें से बताना है कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा विकल्प असत्य है। असत्य का मतलब आपको गलत बताना है। मैं 4 चीज लिख रहा हूं, चारों में से आपको बताना है कि कौन जो है असत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? बिंदु बी, सी, एच संरेख है, ठीक है। बिंदु ए, डी, ई संरेख है। बिंदु डी, सी, एच संरेख है, ठीक है। बिंदु एल, सॉरी, बिंदु एल, ई, एच, आई असंरेख है, सॉरी, इसको लिखिए आप लोग संरेख ही लिखिए, संरेख है। बताइए इसमें से कौन सा गलत लिखा गया है? इसमें से एक चीज गलत है, बाकी तीनों सही होगा।
तो आपको असत्य पहचानना है कि इन चारों में से कौन गलत लिखा गया है। चेक कीजिए सभी बच्चे, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें से जो लिखा गया है 3 सही लिखा गया है, 1 गलत है। कौन गलत लिखा गया है यही आपको बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे पहला स्टेटमेंट मुझे चेक करना है, तो क्या लिखा गया है, बी सी एच। तो ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा एच, और इसे क्या कहा गया, संरेख। तो क्या हम यहां से एक रेखा सीधी खींच सकते हैं, तो एकदम खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये तो एकदम सही लिखा गया है। इसी प्रकार बी ऑप्शन को चेक कीजिए, सी को चेक कीजिए, डी को चेक कीजिए कि क्या ये सही लिखा गया है, चेक कीजिए। अब जैसे हमें अगर डी को चेक करना होगा तो क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है एल ई एच, एल ई एच और आई। तो ये तो सररेख है, यहां से भी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो ये भी एकदम सही लिखा गया है। इसी प्रकार बी और सी को चेक कीजिए, इसमें से पक्का एक गलत होगा, यानी या तो असनरेख को संरेख लिखा गया होगा या असनरेख को संरेख। तो चेक कीजिए, क्या बात है, आंसर आना सही हो गया, शुरू हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, देखिए ए डी ई। तो ये रहा ए, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, ये रहा ए, देखिएगा ये रहा ए, इसके बाद है डी, इसके बाद है ई। तो यहां से भी एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, आप देख सकते हैं। यानी कि ये भी स्टेटमेंट एकदम सही लिखा गया है, बी वाला, यानी कि सी वाला तो आंसर होगा, ये कंफर्म हो गया। कैसे पता, देखिए डी कहां पे है, अब मैं इसे पीला से लिख रहा हूं, ये रहा डी, ठीक है। एक इसके बाद क्या है सी, ये रहा सी, इसके बाद है एच, ये रहा एच। क्या यहां से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एकदम नहीं खींची जा सकती है। देखिए ये क्या सीधी रेखा है, नहीं, यानी कि ये होगा असंरेख, और लिखा क्या है, संरेख। तो ये गलत है, तो यही हमारा उत्तर होगा। बात समझ में आया कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसी पे आधारित एक और सवाल है जिसे आपको पोल सेक्शन में बताना है, और इसमें भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम प्रकार का है। यहाँ पे फिर से क्या बताना है, असत्य है, यानी कि 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, इसमें से एक गलत लिखा गया है। तो कौन सा गलत लिखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बिंदु सब दिख रहा है, आपको रख रख के चेक करना है। जैसे मैं एक चेक करके दिखा देता हूं। पहला में लिखा गया है टी एल एच, तो ये रहा टी, ये रहा एल, ये रहा एच। तो क्या ये संरेख है, एकदम संरेख है, यानी कि ये तो सही है, और ये सही है तो हमारा उत्तर नहीं होगा, जो गलत होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो एकदम आराम से चेक कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, देखना है कि इन चारों में से कौन गलत लिखा गया है। 3 तो सही है, एक ही गलत है, जो गलत है वही हमारा उत्तर होगा। तो ध्यान से चेक कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चेक कीजिए, इसमें 3 मिनट का समय लगेगा, तो मैं पूरे 3 मिनट का समय दूंगा। 1 मिनट के बाद पोल दूंगा, सभी बच्चे पहले चेक करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा गया है। इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है, 3 सही है, तो जो गलत है उसी को बताना है। पोल में 40 सेकेंड के बाद दूंगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एकदम आराम से, इसमें से जो गलत है वही आपका उत्तर होगा। तो एकदम आराम से चेक कीजिए कि कौन गलत लिखा गया है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। 4 स्टेटमेंट है, जो लिखा गया चेक कीजिए कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। जो गलत लिखा होगा वही आपका उत्तर होगा। 2 बच्चों का ऑलरेडी आंसर गलत हो चुका है, आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ गया, और आधे से अधिक का उत्तर गलत है। देखिए ध्यान से, आधे से अधिक का उत्तर गलत है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी।
क्यों होगा ऑप्शन बी? ध्यान से देखिए, पहला वाला में लिखा गया है TLH संरेख है, तो ये T रहा, ये L रहा, ये H रहा, तो संरेख है, एकदम संरेख है क्योंकि सीधी रेखा पे है, तो एकदम सही है ये। अगर सही है तो हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर ऑप्शन सी को चेक करें TKH, तो T K और H, मैं मिटा के इसको बना के दिखाता हूं। बिंदु कौन सा है ऑप्शन सी में? T K और H, तो क्या ये इसको मिलाएंगे तो ये संरेख है? नहीं है, ये असंरेख है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है असंरेख। जब ये असंरेख है तो ये लिखा भी तो गया है असंरेख, तो ये भी तो सही है लिखा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि सही लिखा गया है। अब देखिए हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में क्या है? SMH देखिए कहां है? SMH और K, ये तीनों सीधी रेखा पे है, तीनों सीधी रेखा पे, तो ये क्या होगा? संरेख होगा। तो देखिए लिखा भी गया है संरेख, यानी ये भी एकदम सही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन बी देखिएगा तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है ऑप्शन बी में कि ADM, ये रहा A, ये रहा D और ये रहा M, ये संरेख लिखा गया है। क्या ये संरेख है? एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पे नहीं है, यानी कि ये जो है गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये असंरेख होगा, और लिखा क्या गया है? संरेख, इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको गलत खोजना था। अब आप बताइए, आप में से आधे से अधिक बच्चों का गलत उत्तर आया था। अगर नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। आधे से अधिक बच्चों का उत्तर जो है गलत था। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।